हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी विषय और यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ेंगे आज पर्यायवाची और ये है आपका क्लास नंबर 8। तो दोस्तों, पर्यायवाची को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं कि परिभाषा क्या है। वे शब्द जिनके एक ही शब्द के अर्थ के लिए अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। भाषा में जिन शब्द का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वे शब्द जिनके एक ही शब्द के अर्थ के लिए अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे हम कमल को पंकज के नाम से भी जानते हैं, जलज के नाम से भी जानते हैं, और इसी तरह से और भी अगर हम देखें, घोड़ा को घोटक, तुरंग और अश्व, ये सब कहते हैं। तो एक ही शब्द के जहां पे अलग अलग वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। भाषा में जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो भाषा में जहां पे अलग अलग शब्दों के अर्थ समान हो वहां पे हम क्या कहेंगे? वो पर्यायवाची शब्द है, इसलिए उनके अर्थ समान है। पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे देखिए, अश्व, घोड़ा है, तुरंग, घोटक, सैंधव। तो दोस्तों यहाँ पे घोड़ा है, तुरंग, घोटक, सैंधव, ये किसका पर्यायवाची है? अश्व यानी कि घोड़े का पर्यायवाची, यानी कि घोड़े को हम इतने नामों से जानते हैं, इतने नामों से पुकार सकते हैं। और इसी तरह से आगे हम देखें, अमृत, अमृत का मतलब सुधा भी इसको हम कहेंगे, अमीय कहेंगे, अमी कहेंगे, सोमरस कहते हैं, पीयूष। तो अमृत का अर्थ होता है पीयूष, सुधा, अमीय, अमीय और सोमरस। तो इसको हम अलग अलग पर्यायवाची शब्दों से जानते हैं। आगे चलिए हम देखते हैं असुर। दोस्तों यहाँ पे देखिए, असुर, असुर यानी कि राक्षस, राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर और धनुज। दोस्तों देखिए, अक्सर हमारे बोलचाल की भाषा में जब कोई बहुत रात में आता जाता है तो लोग कहते हैं ना, वो निशाचर हो गया, यानी कि असुर हो गया, दैत्य हो गया, लोग उसको इस तरह से कहते हैं। यहाँ पे रात में आने जाने का मतलब ये बिल्कुल ना लगाइएगा कि जो भी कोई अपने काम से जाता तो ठीक है, लेकिन जो अलग से फालतू में घूमते रहते हैं और फिर रात में लोगों को परेशान करेंगे तो एक तरह से वो निशाचर ही माने जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे आकाश का पर्यायवाची। आकाश, आकाश का पर्यायवाची होता है नभ, अंबर, गगन, व्योम। तो नभ, व्योम, अंबर, गगन, अंतरिक्ष, ये सब किसके पर्यायवाची? आकाश के। दोस्तों देखिए, ये सब पर्यायवाची हम लोग कक्षा 3 से रटते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इसको बहुत समझने में परेशानी नहीं होगी, बस आपको इसका यहाँ पे परिभाषा आपको देखना पड़ेगा कि परिभाषा में हमें कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है। तो परिभाषा बहुत ही सिंपल सी है। यहाँ पे आपको क्या कहना है कि वे शब्द जिनके एक ही शब्द के अर्थ के लिए अनेक शब्द प्रयोग किए जाएं। तो ऐसा शब्द जिसके एक ही शब्द के अर्थ के लिए अनेक शब्द प्रयोग किए जाएं, तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है? वो शब्द पर्यायवाची शब्द होता है। और जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं भाषा में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। आपको ये याद रखना है। बाकी आप इधर ये सारे पर्यायवाची तो पहले भी पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम देखेंगे यहाँ पे आंख का पर्यायवाची। आंख का पर्यायवाची नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन, दृग और व्योम। तो नेत्र, लोचन, चक्षु, नेत्र, नयन, दृग, व्योम, ये सब आंख के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची होता है जलज, पंकज, नीरज, सरोज, सतदल। तो ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। जलज, अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए जलज, जलज अगर है, लास्ट में ज है, तो ये कमल का पर्यायवाची। लेकिन अगर यहीं पे जलद, जलद हो गया तो ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जलद और जलज कंफ्यूजिंग सिमिलरिटीज में दिखेगी आपको, लेकिन दोनों के अर्थ बहुत ही अलग हैं। जलद बादल, जलज कमल। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जल।
जल का पर्यायवाची सलिल, नीर, वारि, तोय, पय, पानी। तो ये जल के पर्यायवाची हैं, सलिल, नीर, वारि, तोय, पय, पानी। अब हम देखेंगे पवन का पर्यायवाची। पवन अनिल, अनिल पवन का पर्यायवाची है। मारुत भी पवन का पर्यायवाची है। समीर भी पवन का पर्यायवाची। प्रभंजन ये भी पवन का पर्यायवाची है। अनिल, मारुत, समीर, प्रभंजन। दोस्तों देखिए मारुत जब आप सुन रहे हैं तो मारुत नंदन, मारुत नंदन पवन पुत्र, आपने याद आ गया होगा। तो इस तरह से देखिए कभी कभी कोई चीज़ें हमें नहीं आती है ना, तो हम जो चीज़ें अपना हमने कानों से कहीं ना कहीं सुना है उस वर्ड को, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्टक करती हैं। जब हम चीज़ों को सामने देखते हैं तो लगता है ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं है लेकिन जानते हैं। तो मारुत नंदन पवन पुत्र, पवन मारुत, तो इस तरह से आप कनेक्ट करके जान सकते हैं, ये भूलेगा भी नहीं आपको। मारुत नंदन कौन थे? पवन पुत्र हनुमान जी को तो कहा जाता था मारुत नंदन। अब यहाँ पे देखिए मेघ, मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। तो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था कि मेघ का जो पर्यायवाची होता है जलद। अभी देखिए यहाँ पे जलज मतलब कमल, जलद मतलब बादल। तो वारिद, जलद, पयोद, पयोधर, धन, और यहाँ पे जलधर, यहाँ पे जलधर। तो ये आपके मेघ के पर्यायवाची हो गए। वारिद, वारिद, वारिद मतलब मेघ, जलद मतलब भी मेघ होता है, पयोद मतलब भी मेघ होता है, पयोधर, पयोद, पयोधर, घन और जलधर, जलधर बादल को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची। अब यहाँ पर हम देखेंगे पृथ्वी का पर्यायवाची धरा, वसुधा, वसुंधरा, भूमि, अवनी, अचला। ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। धरा, वसुधा, वसुंधरा, वसुधा, वसुंधरा, भूमि, अवनी। आपने रामायण की चौपाई में पढ़ा होगा, जब सीता माता को अशोक वाटिका में वो बैठी रहती हैं तो वो बोलती है ना, अवनि न आवत एकौ तारा। अवनि मतलब पृथ्वी पर भी एक ऐसा कोई तारा नहीं गिर रहा, वो अंगारे नहीं गिर रहे जिससे कि वो अपने आप हो, क्योंकि वो उनके अंदर इतना ज़्यादा पीड़ा थी, इतना व्यथा थी उनके अंदर कि वो सोचती हैं कि जब राम से विरह में वो बहुत ज़्यादा परेशान होती तो वो कहती हैं कि कोई तारा टूटकर नीचे भी नहीं आ रहा है कि उस तारे से वो जलकर भस्म हो जाए। एक तरह से उनका ये स्टेटमेंट था। लेकिन यहाँ पे अमन, इस तरह से दोस्तों हम कनेक्ट करते हैं चीज़ों की, कहाँ पे ये शब्द यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी का मतलब अमन भी होता है, अचला भी होता है। हाथी, गज, हस्ती, मतंग, कुंजुर, कुंजर, द्वीप, कुंभ, सारंग। हाथी, गज, हस्ती, मतंग, कुंजर, द्वीप, कुंभ, सारंग। अब यहाँ पर हम देखेंगे सर्प यानी कि नाग यानी कि सांप का पर्यायवाची। तो नाग, भुजंग। अब यहाँ पे देखिए मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फन सा पटक रही थी शीश। तो वहाँ पे भुजंग शब्द यूज किया गया था। जिस तरह से नाग अपने मणि को खोकर, मणि खोए भुजंग सी जन्नी, तो जिस तरह से नाग अपनी मणि को खोकर, तो वहाँ पे भुजंग का अर्थ क्या था? सांप था। और यहाँ पे सांप अहि विषधर फड़ी। नाग, भुजंग, सर्प, सांप, सर्प भी इसको कहेंगे। तो सर्प तो यहाँ पे लिखा ही है, और अहि विषधर फड़ी, तो ये सांप का पर्यायवाची हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे पुष्प यानी कि सुमन का पर्यायवाची। फूल, कुसुम, प्रसून, सुमन, पुष्प। फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प। तो यहाँ पे आपने फूल का नाम भी सुना, कुसुम, सुमन ये सब जानते ही हैं, बस आपको प्रसून और पुष्प याद कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए बिजली, चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत। चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत।
अब यहाँ पर हम देखेंगे गणेश का पर्यायवाची। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका। गजानन, एक दंत। दोस्तों देखिए यहाँ पर गणेश के पर्यायवाची अगर आपको याद है तो आपको बहुब्रीहि समाज में बिल्कुल दिक्कत नहीं, बहुब्रीहि समास में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी पहचानने में, क्योंकि लंबोदर हम किसी एक भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, वो है गणेश जी। गजानन, जिसका मुख जो है हाथी का है, वो है गणेश जी। एक दंत, जिसके पास केवल एक दांत है, वो है गणेश जी। तो यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आ जाएगा और साथ ही आपका गणेश का पर्यायवाची भी है। अब यहाँ पे देखेंगे तालाब। तालाब दोस्तों, तालाब यानी कि ताल, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, सर। तो ये तालाब के पर्यायवाची हैं। ताल, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, सर। अब यहां पर हम देखेंगे नौका। वेड़ा, तारड़ी, जलयान, तरी, नाव, तरड़ी, पोत। आपने एक पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार में, तरणि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो वहां पे भी देखिए तरणि, तरणि तनुजा तट तमाल। तो यहाँ पे देखिए नौका के इतना सारा पर्यायवाची हमने, हाँ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। बेड़ा, बेड़ा मतलब भी नौका होगा। तारड़ी मतलब भी नौका होगा। जलयान मतलब भी नौका होगा। तरी मतलब भी नौका होगा। नाव मतलब भी नौका होगा। तरड़ी मतलब भी, और पोत, ये सब नौका होगा। नदी, तटिनी, नदी का पर्यायवाची क्या होता है? तटिनी। सरिता, तनुजा, आपगा, निर्झरणी। तो यहाँ पे देखिए तनुजा भी आ गया, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी कि तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, जिसमें ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। तो यहाँ पे ये कौन सा अलंकार होगा मैंने आपको बताया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरह से हम चीज़ों को कनेक्ट करके अगर याद करते हैं ना तो वो चीज़ें भूलती नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने देखा नौका का क्या होगा? वेड़ा, तारड़ी, जलयान, तरी, नाव, तरड़ी और पोत। और वहीं अगर हम देखें नदी का तो तटिनी, तटिनी, सरिता, तनुजा, अपगा, निर्झरणी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा? आज की वीडियो में हमने देखा आपका पूरा पर्यायवाची शब्द। दोस्तों और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको और भी पढ़ने, क्योंकि आप सबके पास बुक होगी, बुक्स में तो ढेर सारे पर्यायवाची दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने आपको इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची लर्न करवाए। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरह से अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। और आपके लिए प्लेलिस्ट हिंदी की बना दी गई है, और आपकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूरी वीडियो आप जितनी भी अभी तक बनाई गई हैं आपकी हिंदी विषय की, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो आप अपनी मेहनत इसी तरह से जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।